Welcome to Cool Guru Academy. Now, in this session, we are going to go through the most important topic of Indian polity, that is fundamental rights. Now, in fundamental rights, we will be looking through the most important questions. First is from where we have derived the idea of fundamental rights. अब आया है तो जाएगा कैसे, सस्पेंड कैसे होंगे, कैन दे बी गेट रिमूव्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में हमेशा आता है, किस किस के खिलाफ, स्टेट या फिर अथॉरिटी के खिलाफ हम फंडामेंटल राइट्स लागू कर सकते हैं, कितने फंडामेंटल राइट्स है, हाउ फंडामेंटल राइट्स आर डिवाइडेड, या फिर उनका किस तरह से सेग्रीगेशन है. What are the exceptions of each fundamental right? क्या क्या exceptions है, कौन सा absolute fundamental right है, कौन कौन से इंडियंस के लिए है और कौन कौन से फॉरेनर्स के लिए. तो सबसे पहले इन शॉर्ट हम इन सारी बेसिक चीजों को देख लेंगे. आफ्टरवर्ड्स विल बी डूइंग द डिटेल्ड एनालिसिस. नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, that is, we have derived the idea of fundamental rights from US's constitution. When they get suspended during the time of national emergency, and in the video of national emergency I have already told you which article gets suspended first, article 19. और ये किस में लिखा है, पहली बात नेशनल इमरजेंसी आती है आपके आर्टिकल नंबर 352 में, और अंडर आर्टिकल 358 it is written article 19 will be get suspended, that the right to freedom of speech and expression, form, association, move, reside and all. ये सब किस में आता है, आर्टिकल नंबर 19 में. सो आपका आर्टिकल नंबर 19 तो चला गया, ठीक है. कौन से नहीं जाएंगे, आर्टिकल नंबर 20 और 21 नहीं जाएंगे. दीज आर दी एक्सेप्शंस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन दे बी गेट रिमूव्ड. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. 1973 केशवानंद भारती केस, इसमें ये चीज जाहिर होगी थी 24 अप्रैल 1973, ठीक है. इंपॉर्टेंट जजमेंट और सचिन तेंदुलकर का बर्थडे, दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हुई. अब ये जुडिशरी को लेके बहुत इंपॉर्टेंट फैसला हुआ था. क्या कि यहां पे कंसेप्ट आया था बेसिक स्ट्रक्चर का. अब बेसिक स्ट्रक्चर यानी बेसिक फाउंडेशन. जैसे हर एक इमारत का एक बेसिक फाउंडेशन होता है, हर एक बिल्डिंग का फाउंडेशन गिर गया तो सब गिर गया, तो बेस होता है ना. जैसे हम बोलते हैं हमारा बेस स्ट्रांग होता है, वी कैन इजीली एक्सेल इन स्टडीज. तो उसी तरह से बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जो भी चीजें डाली जाएगी, इट विल नेवर गेट रिमूव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. तो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर फंडामेंटल राइट्स को डाल दिया. इट मीन्स नाउ फंडामेंटल राइट्स आर पार्ट ऑफ व्हाट, बेसिक स्ट्रक्चर, तो उनको रिमूव नहीं किया जा सकता. स्टेट और अथॉरिटी, आर्टिकल नंबर 12 डिफाइंस स्टेट एंड अथॉरिटी. नाउ व्हाट आर स्टेट एंड अथॉरिटी. स्टेट मतलब सारी चीजें जो गवर्नमेंट से रिलेट करती है, गवर्नमेंट के खुद के ऑफिसेस. यस, जैसे आप राशन कार्ड बनाने गए, गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे, वो लोग काम नहीं कर रहे, अपने अंडर आर्टिकल नंबर 32 आप पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, या फिर आर्टिकल 226 के अंदर आप पहुंच गए हाई कोर्ट. आपने बोल दिया कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी चाहिए, क्यों, वो काम ढंग से नहीं कर रहे, आपने लगा दिया मैंडेमस. सो ये सारी टर्मिनोलॉजीज कहां से आती है, आपको किसी ने अरेस्ट कर दिया और 24 घंटे हो गए जज के सामने पेश नहीं किया, मजिस्ट्रेट के सामने, हिबिस कॉर्पस, ये सारी चीजें कहां से थी, जब आप फंडामेंटल राइट्स आपकी वायलेट होती है. तो आपके स्टेट और अथॉरिटी में कौन कौन आता है, सारी गवर्नमेंट से रिलेटेड एंटिटीज. कैन LIC बी पार्ट ऑफ इट, यस. कैन सेल बी अ पार्ट ऑफ इट, यस. तो PSUs भी इसका पार्ट बनते हैं, और बाकी सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस तो बनते ही है. ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ दे आर सेग्रीगेटेड. इसका सेग्रीगेशन मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं. नेक्स्ट, एक्सेप्शन भी जब मैं आपको सेग्रीगेशन कराऊंगा उसके साथ ही आपको एक्सेप्शन करा दूंगा. विच आर्टिकल इज एब्सोल्यूट, इट इज आर्टिकल नंबर 17. इसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है. इट इज राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी के लिए हमारे पास कोई भी एक्सेप्शन नहीं, ऐसा कोई भी नहीं होगा भाई ये एक्सेप्शन है, इसको चलो इसको वही चलेगा, नहीं.
कौन कौन से फॉरेनर्स के लिए, कौन कौन से इंडियंस के लिए। विल सी देयर आर सम फंडामेंटल राइट्स विच आर ओनली अवेलेबल टू इंडियंस, जो मैं आपको बार बार पे याद भी दिलाऊंगा, लेकिन रफली आप कैसे याद करोगे। राइट्स विच आर अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन्स एंड नॉट टू फॉरेनर्स, इट इज 15, 16, 19, 29 एंड 30 आर्टिकल। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है विच आर ओनली अवेलेबल टू इंडियंस। सो रेस्ट बाकी के सारे दे आर अवेलेबल टू ऑल। ठीक है, तो we'll see in detail how all these things work. Now see article number 12. In article number 12 we have defined the state, definition of state. तो state के अंदर आते गवर्नमेंट की सारी बॉडीज, PSUs, तो सारी चीजें आती है। PSUs में कौन आते हैं आपके, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, आपका घेल, बेल, सेल, ये सारी कंपनीज, आपका LIC, ये सारी चीजें। ना आर्टिकल नंबर 13 बड़ा प्यारा है। आर्टिकल नंबर 13 लोग हमेशा इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, क्यों, अजीब सा लगता है। इवन इफ आई से यू दैट लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट, लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट, ऑफ एनी फंडामेंटल राइट shall be held null and void. Shall be held what? Unconstitutional. Shall be held unconstitutional. Now ऐसा क्या है, सिंपल भाषा में बोल तो आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी आप लॉ बनाओ, लेकिन अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट्स वायलेट करेगा तो उसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे। सो देखेगा कौन ये सारी चीजें, तो यहीं से आपकी डॉक्ट्रिन आती है, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू विल टॉक अबाउट। एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ गया, रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, इज इट अंडर जुडिशियल रिव्यू? यस इट इज अंडर। और क्या क्या चीजें है, कोई भी चीज, आपने डिफेक्शन हो गया, इज इट अंडर, आप स्पीकर ने किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को निकाल दिया, क्या ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर है? हाँ। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो गया, हाँ, ये सारी चीजें दे आर अंडर जुडिशियल रिव्यू। एक इंपॉर्टेंट केस है जो आपको याद रखना, 1980 का मिनर्वा मिल केस, जिसने जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट हर एक जगह लागू किया। इसका मतलब इन द एंड हु इज द सुप्रीम? जुडिशरी इज द सुप्रीम, दे आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो आर्टिकल 13 से आपका कंसेप्ट आता है जुडिशियल रिव्यू का। नाउ गोइंग फॉर द नेक्स्ट, दैट इज आर्टिकल नंबर 14 to 18। आर्टिकल नंबर 14 to 18 को ही हम कहते हैं राइट टू इक्वालिटी। सो राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल नंबर 14 to 18। सो एक एक करके सब देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल नंबर 14। नाउ इन आर्टिकल नंबर 14 टू कंसेप्ट्स आर गिवन, टू कंसेप्ट्स आर गिवन। पहला है आपका रूल ऑफ लॉ, दूसरा है आपका इक्वल protection of laws। Now in rule of law, if you'll see, it is a negative concept, whereas this one is positive। ये हमने लिया ब्रिटिश से, ये हमने लिया US से। ठीक है भैया, लिया है तो लिया है, अब है क्या वो बता दो, that is more important। अभी रूल ऑफ लॉ सेज एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ विथ सम एक्सेप्शंस, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। नाउ चलो ये सब तो हो गया, अब हमें बता दो कि एक्चुअली में डिफरेंस क्या है। रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि भाई जो पर्सन ने क्राइम किया दैट पर्सन इज इक्वल, डजंट मैटर कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो। फॉर एग्जांपल देयर वाज वन लेडी, शी वाज सेक्सुअली assaulted by her stepfather. Later on her stepfather marries with her, then they have children। तो stepfather जब उसका हस्बैंड बन चुका है, अब उनके बच्चों के साथ भी वही करना चाहता था। लेडी पे सोचो क्या क्या बीत रही थी, मेंटल ट्रॉमा, ऑल दैट थिंग, क्या साइकोलॉजिकल स्टेट रहा होगा। उसने छुरी से काट डाला उसको। अब क्या करना चाहिए था? रूल ऑफ लॉ तो कहेगा भैया वो तो मर्डरर है, सजा दे दो। इंग्लैंड कहेगा सजा दे दो, यूएसए का नहीं, सी हर स्टेट, क्या उसके सर्कमस्टेंसेस थे उसके हिसाब से तो कहेगा नहीं। सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस के अंदर तो उसको सजा नहीं होनी चाहिए।
ऐसा कभी हुआ है क्या लाइफ में? हाँ हुआ है, स्पेन के कोर्ट में हुआ है। गो थ्रू द आर्टिकल, ठीक है। नाउ हु कॉइन्ड दिस टर्म? इट वाज कॉइन्ड बाय एबी डाइसी, अल्बर्ट वेन डाइसी, DICEY, डाइसी कॉइन्ड दिस टर्म। अब ये था अबाउट आर्टिकल नंबर 14। नाउ कुछ एक्सेप्शंस थे, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था पढ़ाऊंगा। यस, देयर आर एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन नंबर 1, आर्टिकल नंबर 105 which talks about पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। जो पार्लियामेंट्स के मेंबर होते हैं उनको कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उनके खिलाफ कोई सिविल प्रोसीडिंग्स चल रही हो, सिविल केस चल रहा हो, तो 40 days बिफोर एंड 40 days आफ्टर, 40 days after the parliamentary session, after the parliamentary session, या तो 40 दिन पहले या 40 दिन बाद, इस टाइम पीरियड में, मतलब इट्स लाइक कि मान लीजिए कि पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है। कौन सा चल रहा है? जैसे अभी का ले लेते हैं। अभी कौन सा चल रहा है आपका? मॉनसून सेशन चल रहा है। मॉनसून सेशन आपको पढ़ाया था। बजट सेशन मैंने आपको बताया था कब स्टार्ट होता है आपका? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। फिर जून में छुट्टी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई, अगस्त और सितंबर में चलेगा। फिर आपका अक्टूबर का छुट्टी। मैंने तो आपको बता दिया जैसे हमने मॉनसून सेशन का भी आपको। सो 40 days बिफोर और आफ्टर द पार्लियामेंट्री सेशन, सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। बट व्हाट अबाउट द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स? किसका खून वून कर दिया, पकड़ा जाएगा। बट इवन फॉर दैट अरेस्ट दे नीड टू टेक, दे मतलब कौन? पुलिस। दे नीड टू टेक द प्रायर परमिशन ऑफ हूम? प्रायर परमिशन ऑफ द स्पीकर और द चेयरमैन ऑफ द हाउस। उनको पहले लेटर दिखाना पड़ेगा, हाँ भैया इसने खून कर दिया, लेके जाओ, कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा आर्टिकल नंबर 361, आर्टिकल नंबर 361। नाउ इन आर्टिकल नंबर 361 क्या देता है? इट गिव्स द इम्यूनिटी। What kind of immunity it gives? It gives immunity to president and governor against civil and criminal proceedings. मतलब सिविल लैंड रिलेटेड, किसी भी चीज के रिलेटेड कुछ भी हो, मानहानि कुछ भी, या फिर किसी का खून वून कर दिया, कुछ भी, एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कुछ चला दिया, रेड वेड मार दी, इन सारी चीजें पे कुछ भी प्रेसिडेंट और गवर्नर को छू नहीं सकता अंडर आर्टिकल नंबर 361 विच गिव्स अ वेरी क्लियर इम्यूनिटी। कब तक? टिल द टाइम ऑफ देयर टेन्योर। कब तक मिलेगी? जब तक उनका टेन्योर चल रहा है। तो प्रेसिडेंट का मान लीजिए 5 साल का टेन्योर चल रहा है, तो 5 साल तक इम्यूनिटी है। जैसे ही टेन्योर खत्म, कोर्ट केस चालू। ओके, सो ये था अबाउट आर्टिकल नंबर 12, 13 and 14. Now if you see the article number 15, now in article number 15 talks about right against discrimination on certain grounds. Right against discrimination on certain grounds, that is religion, race, caste, place of birth, रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये सारी कुछ चीजें जिसके ऊपर आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अब इससे कुछ है क्या चीजें? यस, रिजर्वेशंस, रिजर्वेशंस या फिर कुछ किसके लिए रिजर्वेशंस? फॉर स्कूल एडमिशन। स्कूल एडमिशन के लिए आपने देखा होगा रिजर्वेशंस होते हैं विच आर गिवन टू ओबीसी, एससी, एसटी, अभी तो ईडब्ल्यूएस को भी मिलते हैं, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज, इन सबको जो देते हैं, या फिर वुमेन के लिए जो स्पेशल राइट्स देते हैं। तो ये सारे इसके एक्सेप्शंस हैं, ये सारे इसके एक्सेप्शंस है। तो बेसिकली आर्टिकल 15 और 16 को याद कैसे करना है? आर्टिकल 15 किससे रिलेटेड है? स्कूल वगैरह के रिजर्वेशंस वगैरह से रिलेटेड, ठीक है। आर्टिकल 16 देता है राइट अगेंस्ट इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो आर्टिकल 16 किससे रिलेटेड है? जॉब अपॉर्चुनिटीज से।
सेम रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, इस सब के खिलाफ। लेकिन आर्टिकल 16 क्या कहता है कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी उसके लिए, तो इसमें एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, अब जो जॉब्स के लिए जो रिजर्वेशन होते हैं तो उससे रिलेटेड। सो आर्टिकल 15 और 16 में क्लियर कट आपको एक अंदाजा आ गया होगा। नाउ विल टॉक अबाउट आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 से इट टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन on the grounds of, on what all grounds we can say? We can say first, on which all grounds we'll say religion, then we can talk about race, caste, sex and place of birth. So no person shall be discriminated in any public place on all these grounds. So कुछ exceptions है इसकी, yes there are exceptions, plus और एक point, ना ही कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ना ही कोई गवर्नमेंट बॉडी किसी भी इंसान पे डिस्क्रिमिनेट कर सकती है ऑन ऑल दिस बेसिस। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस है। अब अगर हम एक्सेप्शंस की बात करें तो यस, आपने देखा होगा कि वुमेन के लिए, वुमेन और चिल्ड्रन के लिए राइट्स वगैरह होते हैं। सो दीज आर दी एक्सेप्शंस। फिर आपने देखा होगा स्कूल वगैरह में रिजर्वेशंस वगैरह होते हैं स्कूल में, ठीक है, वो सब किस में आ जाते हैं, आपके इन एक्सेप्शंस में आ जाते हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए होते हैं, ओबीसी के लिए होते हैं, एससी एसटी इन सब के लिए होते हैं। तो ये सब किस में आ जाता है, आर्टिकल नंबर 15 में। Whereas आर्टिकल नंबर 16 टॉक्स अबाउट, आर्टिकल नंबर 16, that is which article number 16. Now in this, what is the right? It gives equal opportunity. It gives equal opportunities. But what kind of equal opportunities? Equal job opportunities. Now what kind of equal job opportunities? Public. What kind of job opportunities? Public job opportunities it talks about. कि गवर्नमेंट की जितनी भी जगह पे गवर्नमेंट जो भी वैकेंसीज निकालते हैं उससे रिलेटेड कि हर एक इंसान का इक्वल अधिकार रहेगा। अब आपको क्या ऐसा तो नहीं होता, जब भी गवर्नमेंट कुछ वैकेंसीज निकालता है तो हमने हमेशा देखा रिजर्वेशन वगैरह होता है। अब आप आर्मी वाला एग्जांपल छोड़ के, इफ यू विल टॉक अबाउट एनडीए सीडीएस इन सबकी मेरिट लिस्ट छोड़ के, लेट्स सी दी मेरिट लिस्ट ऑफ सीएससी सिविल सर्विस, आपको लगेगा ओबीसी के लिए कुछ सीट्स रिजर्व्ड है, कुछ एससी एसटी के लिए रिजर्व्ड है, जैसे 27% रिजर्वेशन किसके लिए, ओबीसी के लिए, तो वो सारी चीजें, तो एक्सेप्शन इसका लाइक करता है। व्हाट इज एक्सेप्शन? रिजर्वेशंस। रिजर्वेशन इफ यू विल सी 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसने नेशनल कमीशन एस्टैब्लिश किया फॉर ओबीसी। 103 देख लो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कर दिया। 104th आर्टिकल ने क्या कर दिया, 104th आर्टिकल ने एससी एसटी के लिए और 10 साल तक रिजर्वेशंस रखे लोकसभा में, वेरस एंग्लो इंडियंस के लिए हटा दिए। 105 इट टॉक्स अबाउट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो ये थे आर्टिकल्स। नाउ आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 17 टॉक्स अबाउट अनटचेबिलिटी, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। दिस इज अ एब्सोल्यूट राइट, लिख लेना, इट इज अ absolute right. Now what is the meaning of absolute right? It means इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 18, आर्टिकल नंबर 18 टॉक्स अबाउट अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। जैसे भारत रत्न मिलता है, पद्मश्री मिलता है, ये सारे आप टाइटल्स लगा के घूम नहीं सकते हो, ले लिया ना सरकार वापस ले लेता है। तो कुछ एक्सेप्शन है इसके, यस, इट टॉक्स अबाउट अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो आप कौन कौन से टाइटल्स रख सकते हो, विच ऑल टाइटल्स कैन बी एक्सेप्शंस लिख रहा है यहां पे। एक्सेप्शंस मिलिटरी रिलेटेड टाइटल्स, जैसे आपके नाम सामने लगेगा लेफ्टिनेंट, कैप्टन, इन दैट वे आप लगा सकते हो, उसके लिए आपको भी मना नहीं करेगा। या फिर आपके एकेडमिक पीएचडी वगैरह कर ली, लग गया आपके नाम के सामने डॉक्टर, तो ये सारे टाइटल्स अलाउड है। कौन कौन से नहीं है, जैसे आपको भारत रत्न मिल गया, पद्मश्री मिल गया, या फिर आपने आपके सामने लगा दिया महाराजा ये वो फलाना ढिमकाना, तो ये सारे टाइटल्स अबॉलिश किए गए। तो अगर इन शॉर्ट में बताऊं, 14, 15, 16, 17, 18, 13,
एंड 12 में हमने स्टेट की डेफिनेशन देखी, 13 में हमने देखा जुडिशियल रिव्यू के बारे में देखा कि किस तरह से होता है। आर्टिकल 14 में हमने देखा इक्वालिटी ऑफ लॉ, इसमें हमने एक कंसेप्ट पढ़ा रूल ऑफ लॉ और दूसरा था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस डिटेल में। इसमें हमने देखा था कि राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी पब्लिक जगह पे आप इन चीजों को लेके कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। और ये चीज प्राइवेट एंटिटीज पे भी लगती है कि आप किसी प्राइवेट जगह पे हो, वहां पे भी, प्राइवेट जगह मतलब जो सरकार के द्वारा कंट्रोल नहीं की जाती, किसी प्राइवेट स्पेस में हो, किसी ऑफिस में काम कर रहे हो प्राइवेट जगह, तो वहां पे किसी ने आपको इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेट कर दिया तो आपके फंडामेंटल राइट्स का हानि हुआ है, तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हो। आर्टिकल नंबर 16 किससे रिलेटेड है? जॉब अपॉर्चुनिटीज। कौन? गवर्नमेंट के द्वारा दी हुई, कौन सी? पब्लिक जॉब अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, इसका एक्सेप्शंस क्या है? रिजर्वेशंस वगैरह जो प्रोवाइड किए जाते हैं। आर्टिकल 15 का एक्सेप्शन क्या था? वुमेन और चिल्ड्रन को जो राइट्स दी जाती है। आर्टिकल नंबर 17 एब्सोल्यूट राइट टॉक्स अबाउट अनटचेबिलिटी, whereas article number 18 talks about abolition of titles. Now abolition of titles का एक्सेप्शन क्या बताया था मैंने आपको? जो मिलिट्री द्वारा दिए जाते हैं या फिर एकेडमिक। ठीक है, आर्टिकल 14 में मैं आपको 105 आर्टिकल भी बताया था कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होता है। आर्टिकल नंबर 361 भी बताया था, दैट इज इम्यूनिटी गिवन टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। नाउ इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर्टिकल नंबर 19 to 22, दैट इज राइट टू फ्रीडम इन डिटेल, कि किस किस को मिलते हैं, व्हाट इज पब्लिक डिटेंशन क्या होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है, एक्सपोज डी फैक्टो लॉ क्या होता है। सो इट इज गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो। सो दिस वे वी हैव कवर्ड आर्टिकल नंबर 12 to 18. Now in next video we'll be covering from article number 19 to 22, that is right to freedom, in a less span of time, ताकि आप लोग बस इंफॉर्मेटिव वीडियो देखो अच्छे से, उसके बाद go through your books, make a note of it and prepare well. So thank you so much and keep supporting us.